जब कांग्रेस सरकार ने बार बार हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, हिंदुओं का एक ऐसा संगठन होना चाहिए ऐसे देश में हो जो हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुओं का एक छतरी संगठन। कि मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जात पात का भेदभाव ज्यादा बढ़ा। हिंदू तो केवल ऊंची जात के लोग हैं। चांडाल परोसेगा, दलित बनाएगा, दलित के घर से आएगा, डोम के घर से आएगा, ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, वैश्य सेना, भीम सेना, मिम सेना, दलित सेना देश की दुश्मन नंबर 1 है। महापुरुषों को जातियों में मत मानो, जाति के नाम पर सेनाएं न बना। इस खबर के प्रायोजक है होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। मैं साक्षी पांडे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी, जो प्रदूषण बोर्ड के सदस्य भी हैं। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने संगठन के बारे में बताइए कि आपका वो विश्व हिंदू महासंघ संगठन क्या है और इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है और इसके उद्देश्य क्या हैं? सन 1980 के लगभग में जब कांग्रेस सरकार ने बार बार हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तब गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज जी, माननीय अशोक सिंघल जी, जगत गुरु शंकराचार्य, इन सब लोगों की एक बैठक काठमांडू, नेपाल में तत्कालीन महाराजाधिराज वीरेंद्र विक्रम शाह देव की अध्यक्षता में हुई और यह बैठक 12 अप्रैल सन 1981 को हुई, जिसमें तय किया गया कि हिंदुओं का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिस पर सरकार प्रतिबंध न लगा सके। तो इसके लिए यह हुआ कि इसका कार्यालय ऐसे देश में हो जो हिंदू राष्ट्र हो। संयोग से उस समय नेपाल हिंदू राष्ट्र था, इसलिए नेपाल के काठमांडू में ही यह बैठक हुई और सन 1981 में चैत्र राम नवमी के दिन विश्व हिंदू महासंघ की रचना योजना बनी। आज की तारीख में इसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अस्मिता भंडारी काठमांडू नेपाल की हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कालका पीठाधीश्वर दिल्ली के श्री महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। लंबे समय तक यह संगठन गोरक्ष पीठ से ही संचालित होता रहा। महंत अवैधनाथ जी महाराज जी की देखरेख में चलता रहा। बाद में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुए। जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी शासन सत्ता संभाल लिए, तब उन्होंने कालका पीठाधीश्वर को यह जिम्मेदारी दे दी। कुल मिलाकर के यह गोरक्ष पीठ से लगाव होने के नाते आज हम जो कार्य कर रहे हैं वह गोरक्ष पीठ के निर्देशन में ही कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने थोड़ी हिस्ट्री बताई है इस पूरे विश्व हिंदू महासंघ के बारे में, वर्तमान में आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो वो संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, वो किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहा है वर्तमान में? जी देखिए, विश्व हिंदू महासंघ एक अंतरराष्ट्रीय हिंदू संगठन, दुनिया के 970 संगठन इससे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। दुनिया के 71 देश छोटे बड़े मिला करके भारत है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, ये सब मिलकर के जहां भी हिंदू आबादी रहती है। चूंकि विश्व हिंदू महासंघ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुओं का एक छतरी संगठन है और संयोग से आज की तारीख में दुनिया में यदि कहीं भी कोई हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं तो सबकी निगाहें गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज की ओर जाती है। संगठन का मुख्य उद्देश्य योगी जी महाराज के हिंदुत्व व विकास के मुद्दे को जन जन तक ले जाना। हिंदुत्व जहां राष्ट्रीयता का पर्याय है,
वहीं विकास खुशहाली का सोपान। आज विश्व हिंदू महासंघ भारत के सभी प्रदेशों में अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इसकी पहुंच गांव-गांव तक हो गई है। अभी हमारा एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है, 12 सितंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्र संत अवैधनाथ महाराज जी की 11वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम को हम लोग अपने संगठन के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक ले जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पूछा कि विश्व हिंदू महासंघ की भूमिका क्या है, हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है जहाँ पे हिंदुत्व और हिंदू की बात होती है। तो क्या लगता है कि वर्तमान समय में हमारा जो हिंदू समाज है वो किन चुनौतियों से जूझ रहा है, और विश्व हिंदू महासंघ का जो संगठन है वो इसमें किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहा है इसे सुलझाने में? देखिए, हिंदू तो सभी लोग हैं जी, लेकिन हिंदुत्व सबके अंदर नहीं है। जिनके अंदर हिंदुत्व है वे हिंदू मान बिंदुओं के लिए संघर्ष करते हैं, हिंदू मान बिंदुओं के मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं। और जो खाली कहते हैं हम हिंदू हैं जी, लेकिन अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ते नहीं हैं, उनकी आवाज नहीं उठाते, तो उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है। हमारी विसंगतियां क्या है? हमारी विसंगतियां जातिगत ज्यादा हैं। जी, कुछ कालखंड ऐसा रहा, वैदिक काल में ये सब दिक्कतें नहीं रही, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे गए, जो हमारे वेद पुराण लिखे गए, जिससे दुनिया प्रभावित हुई, उस समय तक ऐसा कोई जाति पात का ऐसा कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। कालांतर में चल करके मुगल काल में या कुछ अन्य काल में भी जब भी इस तरह की बातें हुई तो कभी यह बात आई और गई, खत्म हो गई। लेकिन मुगल काल में और ब्रिटिश काल में जात पात का भेदभाव ज्यादा बढ़ा जी, और इसका दुष्परिणाम ये हमारा देश बढ़ता गया। मान लीजिए हम आजादी की, अभी देश आजाद हुआ सन 1947 में, कोई बहुत लंबा समय भी नहीं बीता, लेकिन आजादी के महासमर में जो आजादी की हमारी लड़ाई 90 साल तक चली, सन 1857 से लेकर के 1947 तक चली। इस 90 साल तक आजादी की लड़ाई में यदि हिंदुस्तान में लाखों जातियां थी तो लाखों जातियों के ललनाओं ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान किया। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस देश को आजाद कराने में केवल मेरी जात के लोगों का योगदान है, दूसरी जात के लोग ऐसा नहीं कोई कर सकता। हम गोरक्षपीठ से जुड़े हुए हैं। गोरक्षपीठ जहां पर जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा, दीन दलित जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं। और हमारे राष्ट्र संत अवैधनाथ महाराज जी ने धर्मांतरण, मतांतरण पर उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू समाज को आगाह किया। मीनाक्षीपुरम में बृहद हिंदू समाज ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अवैधनाथ जी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर थे। रात में उनको कुछ आभास हुआ, गुरु गोरखनाथ ने कहा ये क्या हो रहा है। वो भागे भागे मीनाक्षीपुरम गए तो देखे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। वो पूछा भैया इतने लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर लिए, आप लोग क्या हिंदू नहीं हो? तो उन लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग हिंदू नहीं, हमको हिंदू मानता ही कौन? हिंदू तो केवल ऊंची जात के लोग हैं, छोटी और मझोली जात के लोग हिंदू नहीं है। कौन इनको हिंदू मान? न हमें बर्तन छूने देते हैं, न हमारे साथ बैठ करके खाते हैं, न हमारे जो देवी देवता उनको मानते हैं, हिंदू कहाँ हुए? तो ये चीज अवैधनाथ जी को बहुत खल गई और उनको दलितों की व्यथा कथा से वे काफी व्यथित हुए और उन्होंने प्रण किया कि साभोज के द्वारा हम बृहद हिंदू समाज को एकजुट करेंगे। और मीनाक्षीपुरम से लौटने के बाद जगह जगह उन्होंने साभोज किया और उन्होंने कहा यह साभोज का कार्यक्रम हम दलित बस्तियों में करेंगे। दलितों के घर से आटा आएगा, चावल आएगा, अन्न आएगा, दाल आएगा, वही परोसेंगे, वही खिलाएंगे। और उन्होंने एक मतलब भूचाल सा ला दिया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसी बीच में
वाराणसी के डोम राजा सुजीत चौधरी ने कहा, भाई आप दुनिया में आप हिंदुत्व का और ये जाति पाति तोड़ने का आप ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन हम चांडाल हैं, हम डोम हैं, हमको तो नहीं किसी ने अपने पास बैठाया। तो राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी वाराणसी गए, सुजीत चौधरी के घर गए और उन्होंने सारे उस समय देश के जो धर्माचार्य थे उनको उन्होंने बुलाया और कहा सब लोग एक साथ बैठ करके करोगे भोजन, चांडाल परोसेगा, दलित बनाएगा, दलित के घर से आएगा, डोम के घर से आएगा, यही लोग परोसेंगे, यही लोग खिलाएंगे, बृहद हिंदू समाज से इन्हें जोड़ना है जी। तो उसमें ढेर सारे साधु लोग थे, कुछ ऊंची जात के लोग थे। उन्होंने कहा अवैधनाथ आप जाओ भैया डोम धरिकार बेलदार और चमार धिकार के यहाँ आप भोजन करो, ये सब काम हम लोगों के बस का नहीं, हम बड़े लोग हैं और ये सब काम हम लोग नहीं करें। तब अवैधनाथ डट करके खड़े हो गए, उनकी शरीर भगवान ने अच्छी दिया था और उन्होंने कहा सुनो, जिस दिन ये दलित जातियां नंगे पांव मठ मंदिरों में जाना छोड़ देंगी, अपना चढ़ावा छोड़ देंगी, उस दिन ये जो तुम इनके पैसे से बैठ करके मालपुआ खा रहे हो, तुम फुलाए बैठे हो, उन्हें कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान को क्यों नहीं देखते हो, बांग्लादेश को क्यों नहीं देखते हो, और आप ये बलूचिस्तान को क्यों नहीं देखते हो, गांधार प्रदेश को क्यों नहीं देखते हो, आखिर आर्यन ईरान को क्यों नहीं देखते हो, तुम्हें ये समझ में नहीं है। चलो बैठो, सब लोग भोजन की। सुजीत चौधरी की जो माँ थी वो सारंग देवी, तो सारंग देवी वो रोने लगी। अवैधनाथ जी महाराज जी ने कहा कि आप रो क्यों रही हो माता जी? तो उन्होंने कहा कि आज तक हमें कोई हिंदू माना ही नहीं, आज पहली बार ऐसा हुआ कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी आकर के यहाँ पर हम लोगों को हमारे घर आए, हमारे साथ भोजन किए, हमें लगा हम भी हिंदू हैं। ये उनका ये कार्यक्रम, उन्होंने बृहद हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए एक और उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब शिलान्यास रखना था तो सारे लोगों ने कहा कि आप श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, तो शिलान्यास की पहली ईंट आप रखेंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं रखूंगा, यह जो हमारा बृहद हिंदू समाज, जो हमारा दलित समाज है, जो हमसे दूर रहता है, ईंट वह रखेगा, ताकि इतिहास इस बात की गणना करे कि राम मंदिर जो बना उसके सांकेतिक शिलान्यास की पहली ईंट अवैधनाथ जी महाराज जी ने एक दलित कामेश्वर चौपाल से, हम उनके साथ जुड़े और उन्हीं के मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व हिंदू महासंघ है वो कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है जी। आज के समय में जो भी युवा पीढ़ी इस संगठन से जुड़ना चाहती है, हाँ। उनके विचारों से यानी कि उनकी विचारधारा से आपका संगठन क्या अपेक्षा करता है? देखिए, युवा वर्ग जो है, तरुणाई की अंगड़ाई जो है, वह इतिहास को भी बदल देती है, भूगोल को भी बदल देती है। वह अपने हिसाब से तोल में जैसे चाहती वैसे कर देती है, उनके अंदर अपार ऊर्जा होती है। मैं युवा वर्ग से आपके चैनल के माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, जाति के नाम पर सेनाएं न बनाएं। जातीय सेनाएं देश की दुश्मन नंबर 1 है। महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए, यह हमारी दूसरी कमी है। मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि आज जो जाति के नाम पर सेनाएं बन रही, ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, वैश्य सेना, भीम सेना, मिम सेना, दलित सेना, ये जातीय सेनाएं देश की दुश्मन नंबर 1 हैं। युवा वर्ग इन जातीय सेनाओं में न जाए, उनको जाना है, उनके अंदर दम है, उनके अंदर पौरुष है, उनका पराक्रम झंकृत होता है तो भारत की भारतीय सेना में भर्ती हुआ, भारत की जल सेना में भर्ती हुआ, भारत के नौसेना में भर्ती हुआ, भारत की वायुसेना में भर्ती हुआ और भारत माँ के आंचल को हरा भरा रखने के लिए अपना कार्य। दूसरी बात, महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए। महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य है जी, वे हमारे देश के लिए गौरव है, पराक्रम की प्रतिमूर्ति। महाराणा प्रताप के जब जयंती आती तो सभी समाज के लोग मिलकर के पौरुष और पराक्रम की जयंती मनाएं। परशुराम हमारे भगवान हैं,
उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था अन्याय और अत्याचारियों का वध करने। जब भगवान परशुराम की जयंती आवे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग मिलकर के मनाए। केवल ब्राह्मण क्यों मनाएगा? जब महाराजा अग्रसेन की जयंती आती है तो केवल वैश्य समाज क्यों मनाएगा? महाराजा दानी भामाशाह की जयंती केवल वैश्य समाज क्यों मनाएगा? हिंदुस्तान की सभी जातियां उनको मनाए, उन्होंने तो देश के लिए बलिदान। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको मिलकर मनानी चाहिए। इतना बड़ा संत तो हुआ ही नहीं, उन्हें संत शिरोमणि कहा गया। इसलिए मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि आप जाति सेना का सदस्य मत बनिए और महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए। तो युवा पीढ़ी को आज के समय में सामाजिक और सांस्कृतिक तौर से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू महासंघ क्या प्रयास कर रही है? देखिए, राम है तो राष्ट्र है, कृष्ण है तो धर्म है, शिव है तो रक्षा है और योगी है तो विश्वास। हमारा विश्व हिंदू महासंघ जो है युवा वर्ग से कहना चाहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से आप संस्कार की शिक्षा लीजिए। परिवार में कैसे रहा जाए, कैसे हम एक दूसरे के लिए त्याग कर सकें, युवा वर्ग को चाहिए प्रभु श्री राम को आदर्श मान करके संस्कार और संस्कृति की शिक्षा उनसे लो। कृष्ण है तो धर्म है, धर्म का मतलब अनीत और अत्याचार करने वाला यदि अपना सहोदर ही है तो उसके साथ भी हमें नहीं रहना है, हमें उसके अन्याय और अत्याचार का विरोध करना है। तो यदि युवा वर्ग धार्मिक बनना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण को माने। यदि वह चाहता कि समाज के सारे जहर को पी करके हम समाज को एक सशक्त समाज, सुखद समाज, एक अच्छा समाज की रचना करेंगे तो भगवान शंकर हैं जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए स्वयं जहर पिया। तो आप युवा वर्ग हैं तो बात बात पर आप तन मत जाइए, बात बात पर आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आप भगवान शंकर से आप प्रेरणा लीजिए और उन सारे जहर को, ये सारे ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, वैमनस्य, इन सारे जहर को पी करके आप समाज के लिए एक लोक कल्याणकारी समाज की रचना में आप अपना योगदान दीजिए। आप यदि सोचते हैं कि राम जी तो हमारे सामने है नहीं, केवल पुराणों और किताबों में है, कृष्ण जी को भी हमने नहीं देखा, वो भी किताबों में है, गीता में है, शिव जी को भी हमने अपनी आंख से साक्षात नहीं देख पाए, देखने वाले देख लेंगे, जिनके अंदर साधना की शक्ति होगी वो साध लेंगे। लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसको देख करके युवा वर्ग सोचे हमको राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए करना है। इस नाते मैंने कहा योगी हैं तो विश्वास है, योगी हैं तो विश्वास। योगी आदित्यनाथ जी को हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान के महानायक योगी आदित्यनाथ जी को आप अपना आदर्श मानिए, उनके आदर्शों पर चलिए। उनका विश्व हिंदू महासंघ है, विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं से आप मिलिए, उनके साथियों से मिलकर के चलिए। यदि आपको देश धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना है तो आप विश्व हिंदू महासंघ से जुड़िए और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के निर्देशों पर चलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पराक्रम वार्षिक पत्रिका का संपादन कराया है। जी जी। तो ये जो पत्रिका है इसका उद्देश्य क्या है और इस पत्रिका को लाने का जो एक प्रेरणा होता है ना किसी चीज के पीछे, उसकी प्रेरणा क्या है? देखिए, पत्रिकाएं जो होती हैं ये हमारी धरोहर होती है, युवा पीढ़ी की धरोहर होती है। युवा पीढ़ी उन्हीं पुरानी पत्रिकाओं में से अपना भविष्य, अपनी राह खोजता है। आज देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे मतांतरण एक भारी समस्या, धर्मांतरण एक भारी समस्या। अभी कल आप लोगों ने दैनिक जागरण में पढ़ा कि एक व्यक्ति जो था उसकी 20 साल की सजा हो गई और 20 साल के बाद जब वह आता है तो देखता है कि उसका बेटा जो है उसमें मदरसे में पढ़ रहा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों जी, लड़का मेरा कहाँ है? तो उसने कहा गया होगा कहीं आएगा। जब नहीं मिला तो उसने पता लगाया तो पता लगा उसका लड़का मदरसा में पढ़ता है। बुलवाया, उसने FIR किया, पुलिस के पास पहुंचे। उसने कहा यदि मैं जेल में चला गया तो मेरा लड़का मदरसे में कैसे गया, कौन यह ले गया, इसका दोषी कौन है?
ये जो छांगुर बाबा है यह भी तो हिंदू था, यह भी पहले हिंदू था। आज लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर हमारी जो वीरांगनाएं, ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने इतिहास में बड़े बड़े जो आतताई थे उनको उन्होंने आसमान दिखा दिया, लेकिन पता नहीं किस प्रलोभन में, लालच का नाम पतन और पतन का नाम खत्म। हमारी ये जो बहू बेटियां, हमारी जो बहनें, उनके ऊपर यह जो लव जिहाद चल रहा, इनको बहला फुसला करके ईसाइयों और कसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरण और मतांतरण हो रहे हैं। राष्ट्र संत अवैधनाथ जी ने कहा था कि मतांतरण एक प्रकार का राष्ट्रांतरण है। इसी मतांतरण से पाकिस्तान बना, इसी मतांतरण से बांग्लादेश बना। इसलिए हम अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि आप लैंड जिहाद, लव जिहाद, मतांतरण और धर्मांतरण ऐसी चीजों की आप शिकार न हो। सर, जैसे मैंने पराक्रम पत्रिका के बारे में पूछा, तो मेरा सवाल ये है कि किस तरह के विषयों को इस पत्रिका में स्थान दिया गया है? पत्रिका में देखिए, हमारे विश्व हिंदू महासंघ का जो लोगो है, जो मुख्य उद्देश्य है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। केवल हिंदू समाज बोलता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। बाकी कोई नहीं बोलता। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, कोई नहीं बोलता। हम अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों को वसुधैव कुटुंबकम का यह संदेश देना चाहते हैं और हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आपके हाथ में चाकू है। हम अपनी पराक्रम पत्रिका के माध्यम से बुद्धिजीवियों तक भी ये बात ले जाना चाहते हैं कि आपके हाथ में चाकू है और चाकू से आप फल काट करके खाएं या किसी का गला काट दें, इसमें चाकू का तो कोई दोष नहीं। लेकिन हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि इस चाकू से हमें फल ही काटना है, किसी का गला नहीं काटना। चाकू का मतलब वह युवा शक्ति जो कुछ भी कर सकती है, देश धर्म के लिए कुछ भी करने में समर्थ है। सर, अंतिम प्रश्न है कि हमारे चैनल के माध्यम से, यानी जी इंडिया न्यूज के माध्यम से, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संगठन के तौर पे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदव सोदरा सर्वे, ये हमारी वैदिक लाइन है। हिंदव सोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर हैं। जाति पांच का भेदभाव अपने बृहद हिंदू समाज में कहीं नहीं है। अब इस समय हम लोगों के बचपन में था, हमारे बचपन में बहुत था, मैं उसका बहुत पीड़ित व्यक्ति हूं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं लोगों के समय कि बृहद हिंदू समाज एकजुट हो। और प्राचीन काल में भी हमने पूजा वाल्मीकि ऋषि, और रैदास कबीरा को, हमने पूजा वाल्मीकि ऋषि और रैदास कबीरा को, राजभवन को छोड़ चली आई मतवाली मीरा को। हमने किसको नहीं पूजा, हमने किसका सम्मान नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बृहद हिंदू समाज एकजुट होकर के उनके संदेशों पर चले, जिससे भारत योगी जी के चित्र से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा और योगी जी के कार्य चरित्र से भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में इतना समय दिया, स्थान दिया। मेरे जीवन का ये पहला इंटरव्यू इस प्रकार का था। मैं इसके लिए माननीय राहुल जी को और माननीय साक्षी जी को हमेशा याद रखूंगा। हमारा जो प्रांतीय अधिवेशन है, मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा, आप लोग देखिएगा गोरखपुर में। धन्यवाद। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी को। इसी तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े रहिए जी इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं साक्षी पांडे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस।
लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, वेयर एवरी स्टेप इज हैप्पीनेस। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से, बिना डरे, बिना झुके। आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।